नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, बहुत दिन से काफ़ी दोस्त बोल रहे थे कि कंप्यूटर में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाता, जिस तरह से हमारे एग्ज़ाम में आता है उस तरह का कोई पढ़ा नहीं रहा, ना उस तरह के कहीं क्वेश्चन हो रहे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद ही स्टार्ट कर दिया जाए। दोस्तों, जो लास्ट वाला जो बैच स्टार्ट किया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वो बैच आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन यहाँ हर एक क्लास और कौन कौन सी क्लास आपकी होने वाली है, आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। हर एक चीज़ मतलब कि प्रॉपर ढंग से आपका ये बैच कंप्लीट होने वाला है। तो हम शुरुआत करने वाले हैं आपका कंप्लीट बैच फॉर आपका कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होने वाला है? ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक विल बी कवर्ड विच आर कमिंग इन वेरियस एग्जाम। दोस्तों, जितने भी एग्जाम हैं आपके, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, भले ही वो स्टेट के हों, आपका बैंक एग्जाम हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, पुलिस का एग्जाम हुआ, टीचर का एग्जाम हुआ, और जितने भी आपके जो स्टेट के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन उससे कवर हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन बाहर से होगा तो उसको भी हम कराने की इस बैच में कोशिश करेंगे। तो हर एक चीज, हर एक टॉपिक बहुत ही प्रॉपर ढंग से आपका कराया जाएगा। क्रिस्टल क्लियर नेक्स्ट वाला है आपका क्रिस्टल क्लियर अप्रोच टू डील विद द क्वेश्चन। कि अगर किसी क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं, कोई क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ, ट्रिकी बना कर दिया हुआ, तो उसकी अप्रोच आपको इस बैच के अंदर सिखाई जाएगी कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करें, उसको सोल्व कैसे करें विद इन बहुत ही कम समय में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एमसीक्यू ऑन डिफरेंट क्वेश्चन पैटर्न बेसिस। दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में जो आजकल आपके जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं, उनके पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े बड़े ऑप्शन आ रहे हैं। तो बिल्कुल न्यू थिंग्स को ध्यान में रखते हुए ये बैच कंप्लीट उसी के हिसाब से बनाया जाएगा। हर एक चीज आपकी यहां पर क्लियर हो जाएगी। राइट गाइडेंस टू कवर ऑल सिलेबस। दोस्तों, कहने को तो कंप्यूटर का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, आप 10 किताब पढ़ लीजिए, कंप्यूटर खत्म नहीं होगा। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस एग्जाम के लिए किस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है। ऐसे पढ़ने को तो भाई हमारी जैसे यहाँ क्लास तो चलेंगे, इसके साथ आपको और क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या बुक्स खरीदनी चाहिए, क्या नहीं खरीदनी चाहिए, कौन सी बुक आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है, हर एक चीज़ प्रॉपर ढंग से आपको बताई जाएगी। और फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम। दोस्तों, आपको जब भी ज़रूरत होगी, आप हमारा टेलीग्राम चैनल पर हमारे पास मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आपको बहुत जल्द आपकी जो क्वेरी है वो सोल्व हो जाएगी। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपकी जो क्वेरी है वो सोल्व हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्यूटर का बैच आपका होने वाला है। और तो इससे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको करना है कि आप जो हमारा चैनल है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल और हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, नहीं तो मैं आगे भी बताऊंगा। और अब दोस्तों, अब आप ये बोलेंगे कि भाई एक बार टॉपिक तो बताओ कि हम क्या क्या कवर करने वाले। ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे कवर होने वाले, लेकिन पढ़ेंगे क्या हम? कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके हिसाब से, जो आपको लगता है कि नहीं यार इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, पहले भी आए हैं और वही एक पैटर्न चल रहा है, उसी के हिसाब से हमारे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि टॉपिक हैं कौन कौन से। सिलेबस फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस। सबसे पहले दोस्तों, आप सबको पता है कि सबसे बेसिक टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। कि कंप्यूटर आया कैसे, इंडिया में कैसे आया, बाहर कब लॉन्च हुआ, तो सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, उसके बाद जितनी भी कंप्यूटर के हिसाब से जो भी उसके अंदर चेंजेस जो आए, स्टार्टिंग से लेके और बाद तक के जितने भी चेंजेस हुए हैं दोस्तों, सारे की सारी चीज आपको यहां बताई जाएगी विद एमसीक्यू फॉर्म में। कि हर एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद एक मैराथन टाइप क्लास होगी, जिसमें उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं, अभी तक जितने आए हैं और जो आ सकते हैं, उन सब के बारे में डिटेल्ड बिल्कुल आपको क्लास दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला टॉपिक देखिए दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर।
कि फर्स्ट जनरेशन क्या थी, सेकंड क्या थी, थर्ड क्या थी, फोर्थ में क्या चेंजेस आए, और फिर उन जनरेशन के हिसाब से कौन कौन से कंप्यूटर कंपेटेबल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर होगा यहां पर दोस्तों आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सॉरी हिस्ट्री और जनरेशन ये अलग अलग टॉपिक है। और इससे नेक्स्ट वाला दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कहने को तो दोस्तों बहुत सिंपल है ये चीजें, लेकिन यहीं पर आपको एग्जाम्पल के साथ आपको फंसा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका कंप्यूटर मेमोरी और यूनिट्स। नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट्स। उससे नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, लॉजिक गेट्स एंड बुलियन एक्सप्रेशन। लॉजिक गेट्स दोस्तों आपने सुना होगा, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नैंड गेट, नोर गेट और आपका एक्सोर गेट। बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि अगर देखें तो ये क्वेश्चन आपके टेक्निकल फॉर्म के, लेकिन दोस्तों आज के जो एग्जाम है, अभी के जो एग्जाम है, उनमें ये वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में आपको इनसे रिलेटेड मिल सकते हैं कि भाई एंड गेट के ऑपरेशन के बाद एक इनपुट उन्होंने डाल दी तो आउटपुट क्या होगी उसकी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको यहां मतलब मिलने वाले हैं। एक बार थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वाला टॉपिक आपका क्या आएगा, बेसिक ऑफ कॉम्बिनेशनल कंपोनेंट्स। उससे नेक्स्ट आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो दोस्तों आज का हर एक एग्जाम का लगभग बिल्कुल फेवरेट टॉपिक हो गया है कि बाइनरी टू डिजिटल, डिजिटल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डिजिटल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल। तो बहुत सारे तरह से नंबर को चेंज कैसे किया जाता है। और यहां नंबर चेंज होने का दोस्तों मेन मोटिव है क्या, यहां दोस्तों मेन मोटिव ये है नंबर को, इन एक्सप्रेशन को आपके साथ पढ़ने का या आपके साथ आपको समझाने का कि कंप्यूटर किस भाषा में डेटा को समझता है। आप सबको पता है कंप्यूटर 1 0 की फॉर्म में डेटा को समझता है। 1 और 0 2 यूनिट है डेटा को कंप्यूटर में एंटर करने की। ठीक है, लेकिन वो 1 0 है क्या, वो बनता कैसे है, ये जो 1 0 है ये चेंज कैसे होता है, कंप्यूटर कैसे समझता है, और दोबारा कंप्यूटर हमें जब जो भी हम कुछ डेटा, कोई भी हमसे कुछ भी हम चीज सर्च करते हैं कंप्यूटर से, तो हम डालते तो अपनी फॉर्म में ही है, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, इंग्लिश की फॉर्म में कि भाई ये मुझे ये डेटा चाहिए, कंप्यूटर ढूंढ कर हमें दे देता है। लेकिन उसको कंप्यूटर को समझना, फिर उस पर काम करना, प्रोसेस करना, और उसके बाद डेटा फैच करके हमें देना, और हमें फिर हमारी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, मतलब मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज में उस डेटा को हमें शो करना। तो उसके बैक एंड में जो काम हो रहा है दोस्तों वो आपका नंबर सिस्टम का काम। हर एक चीज बताई जाएगी दोस्तों, आपको डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं कि भी आपको ये लगे कि यार ये बहुत हाई लेवल टॉपिक होगा। नहीं दोस्तों, भले ही टॉपिक बड़े होंगे, अच्छे लेवल के हैं, लेकिन आपको बहुत ही शॉर्ट में और क्रिस्टल क्लियर आपको हर एक चीज यहां पर कराई जाएगी। इससे नेक्स्ट वाला दोस्तों आपका सी लैंग्वेज। बहुत सारे एग्जाम में दोस्तों सी लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई बनाई किसने, और इन जनरेशन के साथ इसमें क्या क्या चेंजेस आए, हर एक चीज इसमें आपकी सी है, C++ है दोस्तों, जावा है। और दोस्तों मैं यहाँ पर टेक्निकल वाले क्वेश्चन नहीं कराने वाला कि कुछ लोग सोचेंगे कि भाई जो टेक्निकल वाले हैं कि भाई हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे। दोस्तों टेक्निकल नहीं होंगे, लेकिन जो आज के एग्जाम के पैटर्न में यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं या अभी तक बने हैं या बन सकते हैं, वे वाले सिर्फ वो वाले क्वेश्चन हम यहाँ कराएंगे। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों MS ऑफिस। अब कहने को तो दोस्तों MS ऑफिस अपने आप में एक अलग ही माया, इसका एक अलग ही लेवल है दोस्तों, मतलब अलग ही इसका ये प्रो लेवल है। लेकिन वर्ड से, एक्सेल से, पावर पॉइंट से और एक्सेस से, MS एक्सेस से क्या क्या क्वेश्चन अभी तक आपके पूछे गए हैं, पिछले जितने भी लगभग आपके होंगे, जब हम आपका ये वाला जो सिलेबस है, ये वाला चैप्टर जो कंप्लीट करा देंगे, तब आपको कहीं से भी आप ढूंढ लीजिए, हम खुद भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो मेमोरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक, उनको सोल्व कर आपको दिखाएंगे कि जो क्वेश्चन हमने कराए थे उसके अलावा कोई क्वेश्चन यहां से आए या नहीं। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि अभी तक जो क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन आपने इनसे रिलेटेड पढ़े थे या आपके एग्जाम में आए थे, क्या वो हमारे कराए हुए कोर्स से हैं या नहीं। उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी, और क्या बोलते हैं, कंप्यूटर के लिए तो सबसे
इंपॉर्टेंट चीज है ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि डेटाबेस बनाया जाता है। जब हम कुछ भी डेटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर में तो वो कहीं तो जाकर सेव होता है। अब आपने दोस्तों जैसे कोई भी पीडीएफ फाइल है वो आपने डाउनलोड की, तो वो जो पीडीएफ फाइल है वो कहीं तो जाकर सेव हो रही है, डाउनलोड के अंदर सेव हो रही है, लेकिन वो डाउनलोड के अंदर ही क्यों सेव हुई? इट मीन्स हमारे कंप्यूटर को पहले हमारे द्वारा कमांड दी गई है कि जो भी फाइल ऐसे डाउनलोड होगी वो वहां पर सेव हो जानी चाहिए। तो उसको मैनेज कैसे करना है पूरे के पूरे डेटा को, वो सारा का सारा दोस्तों आपको यहाँ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स टाइप। इससे नेक्स्ट वाला कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आए होंगे, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। टोपोलॉजी होती क्या है दोस्तों? हर एक चीज आपको जब जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते रहेंगे आपको समझ आता जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो मेरे हिसाब से अति होने वाली है, कि कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन यहां से इस सिलेबस से बाहर आने वाला शायद नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैंने इन चैप्टर्स को, अगर मैं चाहता तो कुछ चैप्टर ऐसे थे जिनको मर्ज कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अलग अलग चैप्टर को, अलग अलग हिस्से को हम अलग अलग तरीके से पढ़ें, डिफरेंट करके पढ़ें, उनको मैश ना करें, मिक्स ना करें, उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो इससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी नजर में ये आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर से हो सकता है, कि या इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन हो सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड, कि डेटा ट्रांसफर कैसे होता है। इससे नेक्स्ट वाला दोस्तों ओएसआई मॉडल। इसके अंदर दोस्तों ओएसआई मॉडल के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपने पढ़ा भी होगा तो इसके अंदर जैसे 7 लेयर होती हैं। अब इन 7 लेयर के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल यहां पर काम करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, ये सब आपको बताया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर सिक्योरिटी, उसके बाद है दोस्तों फादर एंड इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर फील्ड, शॉर्टकट कीज आपकी क्या होंगी कंप्यूटर की। और कुछ दोस्तों कुछ डेफिनेशन और कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं कि जो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, या फिर आपने बहुत कम पढ़ा होगा, या आप उनके अंदर कंफ्यूज ज्यादा होते होंगे, वो वाली सब यहां कराई जाएंगे। और दोस्तों एक्सटेंशन, और सबसे एंड में है आपका एब्रीवेशन, कि कंप्यूटर की बहुत सारे एब्रीवेशन है। जैसे दोस्तों कैड है, कैड को क्या बोलेंगे, या लैन है, लैन को क्या बोलेंगे, वैन को क्या बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। जैसे एक होता ना कि ASCII, इसको क्या बोलते हैं। तो जितनी भी एब्रीवेशन अभी तक आपने पढ़ी होंगी, आपके एग्जाम में आई होंगी, सारे की सारी दोस्तों एब्रीवेशन यहां कराई जाएंगे, और कुछ आपको एक्स्ट्रा ही कराई जाएंगे जो अभी तक आपके सिलेबस में नहीं आई हैं, और जिनके आने के चांसेज है, जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों सिलेबस आप देख चुके हैं। अब इनमें से आप मुझे एक बात बताइए कि ऐसा कौन सा टॉपिक रह गया कि जो आपके सिलेबस में अभी तक आपने, या जिस तरह के क्वेश्चन आपने अपने एग्जाम में नहीं देखे हों। लगभग मैंने कोशिश की है कि सारा का सारा कंप्यूटर का सिलेबस, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा जाता है, सारा का सारा सिलेबस मैंने आपका यहाँ पर उसका ओवरव्यू देने की कोशिश की है, कि ये सारे के सारे चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं अपनी आने वाली क्लासेस में। हर एक क्लास के बाद में आपका MCQ में एक क्लास होगी, जिसमें से आपके उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सारे आपको कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं इतना करने वाला हूं आपके लिए, तो दोस्तों थोड़ा बहुत तो मुझे भी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि मुझे क्या, मतलब मुझे आपसे क्या चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो एक ही हर एक इंसान के मन में होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हमारी वीडियो हम अपलोड करें दोस्तों, अपने मन की बात बताइए लाइक करके, और कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में क्या कौन सी चीज ऐसी थी जो हमसे छूट गई। ठीक है, और दोस्तों ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी रिश्ते में, या किसी भी चीज में। ये जो हमारा रिश्ता बनने वाला दोस्त का, या टीचर कह लीजिए, मेंटोर कह लीजिए, गाइडर, कुछ भी कह लीजिए, सबसे मेन बात होती है ट्रस्ट करना, कि आप अपने टीचर के ऊपर, आप अपने दोस्त के ऊपर, आप अपने मेंटोर के ऊपर कितना ट्रस्ट दिखा रहे हैं। जब भी आप कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कुछ भी पढ़ने जाते हैं, सबसे पहले यही बात होती है ना कि आप टीचर पे ट्रस्ट करते हैं कि यार ये बंदा अच्छा तो पढ़ा सकता है ना। फिर आप उसकी एबिलिटी देखेंगे कि हाँ यार समझ तो आ रहा है,
इसी से पढ़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज होती है, और गुरु और शिष्य के रिश्ते में ट्रस्ट ही सब कुछ होता है। आप हम पर ट्रस्ट कीजिए, हम आप पर ट्रस्ट करेंगे। आपके दिमाग में ये क्वेरी नहीं आनी चाहिए, आपके दिमाग में कहीं कहीं दूर तक भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि यार क्या मेरा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट होगा, पता नहीं यार, मुझे और बुक्स लेनी पड़ेंगी, नहीं लेनी पड़ेंगी। जैसे जैसे दोस्तों ये क्लासेज आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे ये बैच आगे बढ़ेगा, आपको पता लग जाएगा कि आपको कुछ भी बाहर से नहीं खरीदना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। और कोशिश की जाएगी कि आपको बाद में मर्ज करके इस सारे के सारे बैच की, पूरे के पूरे कंप्लीट बैच की आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर दें, जिससे आपको बाहर एक्स्ट्रा कुछ भी देखने की, कुछ भी पढ़ने की, कोई भी बुक्स लेने की मेरे हिसाब से मुझे ज़रूरत नहीं होगी। अगर मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रख के देखूं कि जैसे जैसे ये जो चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट होंगे, जो एमसीक्यू कंप्लीट होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अलावा और कुछ खरीदने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी वीडियो डले लाइक कीजिए दोस्तों, उन पे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और बताइए कि आप जो नेक्स्ट वाली वीडियो उसके अंदर और कितना अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं। ट्रस्ट कीजिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, स्टे विद अस। ओके, तो बस थोड़ा सा ब्रीफ था, मुझे आपको देना था, बताना था कि हम इस कंप्यूटर के बैच में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत जल्दी आपको चैप्टर के हिसाब से वीडियो मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे साथ और सपोर्ट कीजिए हमें। ठीक है, तो क्लास को अभी तक यहीं ख़त्म करते हैं, बस ऐसे ही थोड़ा सा ब्रीफ देने के लिए मैं आया था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।